अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता एक डेढ़ महीनों से पाकिस्तान की सियासत में जो सबसे बर्निंग इशू है वो है अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को हटाए जाने के हवाले से तहरीक अदम एतमाद। नाजरीन, इस हवाले से बहुत ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और अपने तबसरों और तज्जियों में बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन या मुबालगा आराई से भी काम लिया जा रहा है। आज की इस वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं, नून लीग के चंद यूट्यूबर्स ने ये दावा किया है। चंद यूट्यूबर्स ने, एक का नाम मैं आपको बता देता हूं जो हमेशा इस तरह की पेशगोइयां करने में हमेशा आगे आगे और पेश पेश रहते हैं। उनका नाम है इमरान शफकत साहब। इमरान शफकत साहब ने यह दावा किया है कि 24 मार्च आखिरी दिन होगा, फुल फ्लेज डेडलाइन है इमरान खान साहब के लिए। 24 मार्च से एक दिन भी आगे नहीं हो सकता। उससे पहले हाँ, ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब वजीर आजम न रहें और उनकी जगह कोई और वजीर आजम होगा, लेकिन ये मामलात 24 मार्च से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। तो मेरा भी इस वीडियो के जरिए उन्हें पैगाम है, उन्हें मैं जवाब देना चाहूँगा। मेरी ये वीडियो आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो 24 मार्च भी आ जाएगी। उस दिन जो है अगर मेरी पेशगोई गलत हुई तो आपने मुझे याद दहानी करानी है। अगर उनकी पेशगोई गलत होती है तो डेफिनेटली आपने फिर उनके तज्जियों और तबसरों पे आइंदा एतबार नहीं करना। अब नाज़रीन, नजम सेठी साहब ने भी एक और दावा साथ कर दिया और वो ये कि तहरीक अदम एतमाद में 200 से ज़ायद अराकीन जो है अपोजिशन की जुमातें पूरी कर चुकी हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद अगले हफ्ते पेश हो जाएगी। दोनों बातें कर दी। अब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए आप मेरे वीडियोस मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो 4-5 दिनों से मैंने वीडियोस की हैं उसमें शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो रह गया हो, कोई ऐसा पहलू मैंने तशना नहीं रहने दिया जिसका अहाता न किया हो। उन तमाम तर वीडियोस में मेरा तबसरा और तज्जिया मुलाहिज़ा करने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि माह रमज़ान तक जो है तहरीक अदम एतमाद का कोई इम्कान नहीं है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ नाजरीन कि सबसे पहले जो तहरीक अदम एतमाद आएगी वो स्पीकर के खिलाफ आएगी। लेट्स सपोज आपने 200 बंदे पूरे कर लिए, वहाँ पे वोटिंग होती है और इमरान खान साहब के लेट्स सपोज 160 होते हैं, आपके 180 होते हैं, लेकिन स्पीकर अगर रोलिंग दे देते हैं कि हुकूमती अराकीन ज़्यादा हैं तो फिर अपोजिशन वाले एतराज़ करते हैं कि आपने गलत रोलिंग दी है। दोबारा गिनती होती है और उसके बाद फिर अगर स्पीकर रोलिंग दे देते हैं कि हुकूमती अराकीन ज़्यादा हैं तो स्पीकर की इस रोलिंग को किसी भी फोरम पे चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें हैं जो मलहूज़ खातिर रखनी हैं। तो इसलिए स्पीकर को पहले हटाना ज़रूरी है और अंदरूनी खाना इनका यही प्लान फाइनल हुआ है। जब भी तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, और मैं नाजरीन ये बता चुका हूँ कि कौमी असम्बली हाल की रेनोवेशन हो रही है, तज़ीन व आराइश हो रही है। 22-23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली हाल के अंदर मुनक़िद होनी है। ठीक है, तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि 25-26 मार्च से पहले जो है वो असम्बली हाल अवेलेबल ही नहीं है भाई। तज़ीन व आराइश होगी, उसके बाद 22-23 मार्च को OIC कॉन्फ्रेंस होगी। तो नजम सेठी का तो ये दावा तो बिल्कुल ही ज़मीन बोझ हो गया कि अगले हफ्ते जो है तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। तो कहाँ पे होगी? नजम सेठी साहब के घर में होगी। कहाँ पे होगी वो तहरीक अदम एतमाद पेश, जब कौमी असम्बली का हाल 25-26 मार्च से पहले अवेलेबल ही नहीं है। और इसके अलावा नाजरीन मैं ये बता दूं कि अभी तक बुनियादी नौइयत के मामलात इनके तय नहीं हुए अपोजिशन के, बिलीव यू मी, क्योंकि परवेज़ इलाही बिल्कुल डट गए हैं कि मुझे अगर वज़ीर आला पंजाब बनाया जाता है तो तब जाके मैं आपका साथ दूंगा, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का मतलब पता है क्या है?
कि नवाज शरीफ का या नून लीग का जो मोर्चा है उसके अंदर वो उसकी हिफाजत के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए अपने दुश्मन को बिठा दें, यानी अपने किले में, अपने मोर्चे में अपने दुश्मन को बिठा दें। क्या ये कोई अकल, फहम, मंतक ये चीज़ तस्लीम करती है? कभी भी नहीं, कतई तौर पे भी नहीं। तो पंजाब को तो वो किसी भी सूरत हाथ से जाने नहीं देंगे। और नाजरीन, साथ ही साथ ये कि परवेज़ इलाही ने यह भी शर्त आयद की है कि वज़ीर आज़म कोई और बन जाए, जिस पार्टी से भी बनता है, लेकिन मरकज़ में आप फौरी इंतखाबात करा लें, लेकिन पंजाब में आपने जितना टेन्योर रहता है 1.5 साल का, वो मुकम्मल होने देना है। यानी कि अगर मैं वज़ीर आला बन जाता हूँ, मुझे आप वज़ीर आला बनाते हैं, तो उसके बाद आपने वो टेन्योर मुझे मुकम्मल करने देना है, मरकज़ में इंतखाबात कर दें। व्हाट डज़ दैट मीन? इससे नून लीग को क्या पैगाम जाता है कि मैं 1.5 साल पंजाब में काम करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ किया उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, ऐलानात कर दिए, जलसे जुलूस कर दिए, कार्नर मीटिंग्स कर दी, तो वो तो कतई तौर पे सोचे भी ना कि नवाज शरीफ या नून लीग इस बात को तस्लीम कर लेगी। चुनाचे शाहिद खान अब्बासी साहब का जो बयान सामने आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि 10 पार्टियों वाली जुमात है और उसको हम वज़ीर आला बना दें, यानी कि उनके पंजाब में 10 हैं और मरकज़ में 5 MNAs हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 पार्टियों वाले मेंबरान पार्टी को हम जो है 10 मेंबरान वाली पार्टी को हम वज़ीर आला बनाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि किसी भी तरह हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है कि उन्हें वज़ीर आला बना दिया जाए, जो है ना, उस वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को। तो आप बताइए ना, आप बताइए, बिलीव यू मी, बुनियादी नौइयत के मामलात, क्योंकि इन सब का मतमा नज़र पता है क्या है? इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं। उसके बाद सबके अपने अपने मफादात हैं, हर एक अपनी पर्ची लेके आता है। कोई कहता है मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दें, कोई कहता है ये कर दे, वो कर दे। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि छोटी जुमातों से वज़ीर आज़म होना चाहिए, क्योंकि छोटी जुमातों के ऊपर आपका पूरा डिपेंडेंट है, बुनियाद है। नून लीग पीपल्स पार्टी JUIF मिल के भी जो है ये मेंबरान पूरे नहीं कर सकती। अगर हमारी वजह से आपके मेंबरान पूरे होने हैं, तो हमारी छोटी पार्टियों में से आप किसी को वज़ीर आज़म बना दें, ताकि हमारा एहसास महरूमी भी ख़त्म हो जाए। खैर, कई पहलू मैं ऑलरेडी 8-10 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। डेफिनेटली बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं होता। आप गुज़श्ता 3-4 दिनों के मेरे वीडियोज़ मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उन वीडियोज़ को मुलाहिज़ा करने के बाद मैं यकीनन बिल्कुल हतमी तौर पे ये कह रहा हूँ, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि तहरीक अदम एतमाद जब भी आई, पहले स्पीकर के खिलाफ आएगी और रोज़ों से पहले नहीं आएगी। माह रमज़ान से 25-26 मार्च को असम्बली हाल अवेलेबल होगा, उसके बाद समरी मूव होगी, प्रेसिडेंट स्पीकर से कहेंगे कि आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, तो 1 हफ्ता इसमें लग जाएगा। उस वक्त तक रोज़े आ जाएंगे, उस वक्त जो है स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और उसके बाद फिर खामोशी छा जाएगी 2-3 महीनों तक। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई वो नहीं है, फिलहाल गुंजाइश नहीं है, या फिलहाल कोई इम्कान और एहतमाल नहीं है। सर-ए-दस्त मैं इसी पे इक्तिफा करता हूँ। 24 मार्च इमरान शफकत साहब, देखते हैं कि आपकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है और या मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी, बशर्ते हयात, बाकायदे हयात, ये दिन जो है अल्लाह पाक करे कि हम दोनों ज़िंदा रहें और जो है ये देख लेते हैं कि किसके तज्ज़िये और तबसरों में ज़्यादा सदाकत है और हकीकत है। सर-ए-दस्त इसी पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।